कभी आप फेरिस व्हील पे गए हो? ये जो बड़ा सा पहिया आपको ऊपर ले जाता है और फिर नीचे, पहले ऊपर फिर वापस नीचे। यूनिट सर्कल भी ऐसा ही होता है। ये मैथ्स में एक खास तरह का सर्कल होता है। ये हमें उन चीजों को समझने में मदद करता है जो गोल गोल घूमती है। इस सर्कल का एक सेंटर होता है, इसे हम कहते हैं 0 0, और सर्कल का एक रेडियस भी होता है। रेडियस वो दूरी होती है जो सेंटर से सर्कल के किनारे तक होती है। यूनिट सर्कल का रेडियस हमेशा 1 होता है। इसकी वजह से इसे यूज करना आसान हो जाता है। यूनिट सर्कल की मदद से हम एंगल्स और डिस्टेंसेस के बारे में सीखते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इमेजिन करो पॉइंट ह्यूमेर यूनिट सर्कल पे घूम रहा आर। ये पॉइंट ट्रैवलर ऑफ ट्रे आर, हमेशा घूम रहा आर, हमेशा अपनी जगह बदल रहा आर, टोटली लाइक फेरिस व्हील इन अपर नीचे जाते हुए। ये मूवमेंट कंटिन्यूअस आर, टोटली लाइक ह्यूमेर पॉइंट ऑफ मूवमेंट सर्कल पी। जब ये मूव करता आर, एंगल बनाता आर। ISS एंगल को वियट बोलते हैं। ये एंगल वेरी इंपॉर्टेंट आर, क्योंकि ये हम बताते हैं ऑफ हमारा पॉइंट कहाँ आर किसी भी समय पे। अब भी तैयार हैं सिने एंड कोसिने फॉर सुनने थोड़ा मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ तरीके हैं हमारे पॉइंट को ट्रैक करने फॉर। इनको लाइक कोऑर्डिनेट्स समझो दैट हम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। सिने ऑफ रिलेशन ऊपर नीचे मूवमेंट ऑफ आर। वी इसे सिंथी लाइक टू हैं लाइक समझो वी पॉइंट ऑफ हाइट मेजर कर रहे हैं जब वो सर्कल पे घूम रहा आ रहे। यह ह्यूम बताते हैं ऑफ पॉइंट सर्कल पे कितना ऊपर आ रहे। यह ऊपर नीचे वाला मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पोजीशन समझने को फॉर इम्पोर्टेंट आर। Cosine of relation side to side movement of r. We isikosti like to hain. Like समझो we point of distance center of horizontally measure can rahe hain. यह ह्यूम बतात hain of point कितना left या right in r. यह side to side वाला measurement ऊपर नीचे whale measurement for with मिलकर ह्यूम पूरी picture data r. Sine and cosine team of try hain. यह दोनों within work करते हैं ताकि हम बता सके of point exactly कहाँ ना unit circle पे। For without दूसरा ह्यूम पूरी कहानी नहीं बता सकता। ये दोनों ट्रायंगल्स एंड वेव्स को समझने फॉर वेरी इंपॉर्टेंट हैं एंड भी वेरी सारी इंटरेस्टिंग चीज ऑन फॉर इंजीनियरिंग ऑफ लेकर म्यूजिक थाक। ये कॉन्सेप्ट्स आपको हर जगह मिलेंगे दैट इन वेरी सी फील्ड्स फॉर बेसिक मेक हैं। Trigonometry and kuch angles, like, are that always Kamar? Totally superstars. These are 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees, and totally 0 degrees and 90 degrees. These special angles, special triangles make r. These triangles of sides of ratio very simple, is r. And these ratios of we sin and cosine easily calculate can r. These special angles for 4, like of a 45, 45, 90 triangle, its two sides equal are r. So 45 degrees of sine and cosine calculating very, very easy becomes goes r. These special angles shortcuts of kind are. Their help of we vary all problems without much calculation for solve can r. Unit circle for with work working very easy becomes goes r. हम स्पेशल एंगल्स के लिए साइने और कोजीने निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी एंगल्स का क्या? यहीं से कैलकुलेटर आता है। इनमें स्पेशल बटन्स होते हैं सिर्फ सीने और कोजीने निकालने के लिए। ये हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। लेकिन रुको, कैलकुलेटर्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं या रेडियंस की। डिग्रीज तो जैसे पिज्जा के स्लाइसेस हुए। रेडियंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उतने ही जरूरी। पक्का करो कि आपका कैलकुलेटर सही यूनिट पे सेट हो। जब आपका कैलकुलेटर रेडी हो, बस एंगल डालो और साइने या कोजीन बटन दबाओ। बस आपके सामने जवाब आ गया। सीने और कोजीन के साथ काम करने के लिए कैलकुलेटर्स बहुत बढ़िया टूल्स हैं, खासकर उन एंगल्स के लिए जो इतने स्पेशल नहीं हैं। 5वां अध्याय, प्रांत और परास, साइन और कोसाइन की सीमाएं। साइन और कोसाइन बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। प्रांत वो सारे एंगल्स होते हैं जो हम सीने या कोजीन में डाल सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। परास वो सारे पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं जो हमें मिल सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी डिश जैसा है। कोई भी एंगल डालो, साइन और कोसाइन हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। प्रांत और परास समझने से हमें पता चलता है कि साइन और कोसाइन से क्या क्या पॉसिबल है। ये बिल्कुल गेम के रूल्स जानने जैसा है। जब रूल्स पता होते हैं तो गेम खेलने में और भी मजा आता है। Rozdział 6. Kąty odniesienia. Odbijanie się po okręgu jednostkowym. ISS chapter in. We reference angles for bear in जानेंगे and ये भी देखेंगे कि ये ह्यूम यूनिट सर्कल इन काइसे हेल्प करते हैं।
Kabi kabi hum 90 degrees of bad angles for with deal working pada are. Pehli barin, ye bad angles thod mushkil lag can hain, lekin yahi of cheese in interesting becomes jati hain. Ye bad angles hum trigonometry of nai dunya in legate hain. Reference angles hum in bad angles of sine and cosine nikalne and help karte hain. Ye a bridge of kind hain that humari knowledge ko chote angles of bade angles tak le jate hain. Ye totally like very are like a mirror and we apne aap ko dekhte hain. ये एंगल्स को वापस उस जगह ले गुजरे जहां वे जानते हैं। यह मिरर इफेक्ट हमारी कैलकुलेशंस को इजी बना देता आ रहे। रेफरेंस एंगल वो छोटा एंगल इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ह्यूमर बेड एंगल फॉर बीच पेंटा आर। ये छोटा एंगल ऑलवेज पॉजिटिव इज आर एंड 90 डिग्रीज ऑफ छोटा इज आर। ये ऑलवेज 0 ऑफ 90 डिग्रीज फॉर बीच इन इज आर। चाहे हमारा स्टार्टिंग एंगल कितना भी बड़ा क्यों न बिकम्स, रेफरेंस एंगल ऑलवेज ISS रेंज एंड वेरी होगा। We eyes calculate can contain bade angle KO 180 degrees या 360 degrees of minus Karki, depending on of Humara angle count of quadrant in R. यह method Hume always a positive reference angle देगा. Reference angles a secret shortcut of kind हैं. यह Hume trigonometry problems को solve करने of a easy तरीका देते हैं जिससे हमारा work and P efficient becomes goes R. यह Hume first quadrant of knowledge of use करके किसी भी angle of sine and cosine निकालने in help करते हैं. अगर ह्यूम फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ आ गया सो भी ये नॉलेज बाकी फिर सभी क्वाड्रेंट्स इन लागा कन है। इनकी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं रही। रेफरेंस एंगल्स फॉर विद वे किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंस एंड आसानी ऑफ सॉल्व कन है। चैप्टर 7 यूजिंग रेफरेंस एंगल्स फाइंडिंग सिने एंड कोसीन एनीवेयर। रेफरेंस एंगल्स या यूनिट सर्कल फॉर सीक्रेट्स खोलने ऑफ काइंड आर। अगर हमें रेफरेंस एंगल पता आर सो वी किसी भी एंगल ऑफ सिने एंड कोसीने कैलकुलेट करना चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना बिकम्स। ट्रिक ये आर किसी भी एंगल ऑफ सिने एंड कोसीने उसके रेफरेंस एंगल फॉर सिने एंड कोसीने फॉर जैसा वेरी इजारे बस साइन बदल सकता आर। साइन डिपेंड करता आर ऑफ ओरिजिनल एंगल कॉन ऑफ क्वाड्रेंट इन आर। वी साइंस याद रखनी फॉर सिंपल फ्रेज यूज can आर। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। Reference angles and quadrant signs of help of we pure unit circle and asani of navigate can R. Yeah, so totally like R, like trigonometry of dunya and navigate karne for Humerpas map and compass R. Achtwa bhag. Współrzędne z kątów odniesienia. Odwzorowywanie okręgu jednostkowego. Kąty odniesienia बहुत useful होते हैं współrzędne ढूंढने के लिए okręgu jednostkowym P. याद रखना हर एक पॉइंट ओक्रेंगु jednostkowym पे x współrzędna और इटी współrzędna होता है। ये współrzędne हमें बिल्कुल बताते हैं कि पॉइंट कहाँ है। वह współrzędne ढूंढने के लिए हम कोंता odniesienia से शुरू करते हैं। फिर हम अपनी साइनुस और कोसिनुस की समझ का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टोव szczególnych के लिए। हमें सिर्फ याद रखना है कि साइनुस हमें y współrzędna देता है और कोसिनुस हमें x współrzędna देता है। जब हमारे पास साइनस और कोसिनस के वैल्यूज होते हैं तो हम छ्याट के देखते हैं ओरिजिनल कोंटा का ताकि हमें साइंस पता चल सके। हो गया, हमने पॉइंट के współrzędne ढूंढ लिए हैं। मानो हम उत्कृष्ट से हैं जो ओक्रेंगु jednostkovego के अनएक्सप्लोर्ड इलाके का नक्शा बना रहे हैं। 9वां भाग असल जिंदगी में त्रिकोणमिति झूले से लेकर ध्वनि तरंगों तक। ऐसा लगता है कि त्रिकोणमिति बस गणित की कक्षाओं में ही काम आती है ना? आप सोच सकते हैं कि ये बस समीकरणों को हल करने और त्रिकोण बनाने के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे चारों ओर है। क्या आपको झूला याद है? ये सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि ये त्रिकोणमिति को काम करते हुए देखने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। सिने और कोजीन की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि सवारी के दौरान झूले के डिब्बे कितने ऊपर हैं। डिब्बे की हर स्थिति को इन फंक्शन से बताया जा सकता है। त्रिकोणमिति हमें ध्वनि तरंगों को समझने में भी मदद करती है। जब आप संगीत सुनते हैं या किसी की आवाज सुनते हैं तो आप त्रिकोणमिति का अनुभव कर रहे होते हैं। ध्वनि तरंगें पानी की लहरों की तरह होती हैं, लेकिन ये हवा में होती है। पानी की लहरों की तरह ये भी एक पैटर्न में चलती हैं जिसे गणित से समझा जा सकता है। हम सिने और कोजीन का उपयोग यह बताने के लिए कर सकते हैं कि ये तरंगें कैसे चलती हैं और हम अलग अलग आवाजें कैसे सुनते हैं। इससे साउंड इंजीनियरों को एकदम सही सुनने का अनुभव बनाने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जीपीएस सिस्टम भी हमें रास्ता खोजने में मदद करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। यह आपकी सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए दूरियों और कोणों की गणना करता है। यूनिट सर्कल, साइने और कोसाइन शक्तिशाली उपकरण हैं
जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका वर्णन करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर हर दिन इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ये केवल अमूर्त गणितीय अवधारणाएं नहीं हैं, ये हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी है। सबसे छोटी ध्वनि तरंग से लेकर ब्रह्मांड की विशालता तक त्रिकोणमिति हर जगह है। 10वां भाग, प्रैक्टिस से ही निखरता है। यूनिट सर्कल को समझना। यूनिट सर्कल को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पर घबराओ मत, ये तो जैसे साइकिल चलाना सीखना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होता जाएगा। शुरुआत करो खास एंगल्स के साइने और कोजिन वैल्यूज याद करने से, ये आपकी बुनियाद है। उसके बाद रेफरेंस एंगल्स को ढूंढना और उनको यूज करके दूसरे एंगल्स के साइने और कोजिन कैलकुलेट करना सीखो। यूनिट सर्कल बनाओ और उस पे एंगल्स और कोऑर्डिनेट्स मार्क करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप चाहो तो फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो या फिर ऑनलाइन क्विजेस दे सकते हो अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। गलतियां करने से डरो मत, गलतियों से ही सीखते हैं। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस करते रहो और एंजॉय करो। 11वां भाग, ये सफर अभी जारी है। ट्रिगोनोमेट्री बियॉन्ड द बेसिक्स। बधाई हो, आपने ट्रिगोनोमेट्री के शानदार दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। यूनिट सर्कल, सिने और कोजीन तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट जैसे और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आप इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज को समझेंगे और एंगल्स और ट्रायंगल्स के बीच छुपे हुए रिश्ते को जान पाएंगे। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स के दूसरे ब्रांचेस जैसे अलजेब्रा और कैलकुलस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया अमेजिंग खोजों से भरी है जो आपका इंतजार कर रही हैं।